हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश ऑनलाइन क्लासेस पे। अगर आप सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं तो हमारा जो गोधीली जो हमारा हिंदी का चैप्टर है क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा में 2000 जो हमारा चैप्टर का नाम है वो हमारा है विष का दांत। जो हमारा चैप्टर से हमारा है मेरे दोस्त विष का दांत है और किताब का नाम गोधूली है, भाग 2 क्लास 10th। तो आज हम लोग इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उस सारे प्रश्न को हम लोगों ने इस वीडियो में बनाया है। टॉप 50 प्रश्न हम लोगों ने लेकर आए हैं, तो पूरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी उजला, ऑप्शन नंबर डी हरा। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है मेरे दोस्त? काला रंग की उनके पास मोटर कार है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए अगला प्रश्न है बीस के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए मित्र मिलन, ऑप्शन नंबर बी इसके दांत तथा अन्य कहानी, ऑप्शन नंबर सी कुहासा, ऑप्शन नंबर डी मौत का नगर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीस के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है मेरे दोस्त? तो बीस के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न का 3 है मेरे दोस्त, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी घटना, ऑप्शन नंबर सी परिचित, ऑप्शन नंबर डी क्रूर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? वाकिफ शब्द का अर्थ होता है मेरे दोस्त परिचित है, यानी कि हम उससे परिचित है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 4 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय को हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन नंबर 1958 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1963 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1959 ईस्वी में। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे मेरे दोस्त? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं में हुआ? ऑप्शन नंबर ए नलिनी बिलोचन शर्मा कविता से, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह की कविता से, ऑप्शन नंबर सी बद्रीनारायण की कविता से, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत की कविता से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ मेरे दोस्त? नलिनी बिलोचन शर्मा की कविता से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 6 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ऑप्शन नंबर राजनीतिका का, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिकता का, ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं मेरे दोस्त? तो आए हैं मेरे मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन नंबर 7 है मेरे दोस्त, बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन नंबर निम्न वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी वर्ग का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है मेरे दोस्त? मध्यम वर्ग का। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 8 है मेरे दोस्त, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए तमिल का, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी का, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला का, ऑप्शन नंबर डी हिंदी का। तो खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्त? बांग्ला का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है मेरे दोस्त, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी मेरे दोस्त? 5 थी। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, सोफर शब्द का अर्थ होता है सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी संबंध, ऑप्शन नंबर सी निर्ममता, ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। तो सभ्यता शब्द का अर्थ होता है मेरे दोस्त ड्राइवर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 11 मेरे दोस्त, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन नंबर बी गिरधर, ऑप्शन नंबर सी सेन साहब, ऑप्शन नंबर डी सौफर। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते मेरे दोस्त, ये शान साहब ने कहे थे। प्रश्न संख्या 12 मेरे दोस्त है मेरे दोस्त, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 18 सितंबर 1961 ईस्वी में। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था मेरे दोस्त? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 13 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन नंबर माता, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी खोखा, ऑप्शन नंबर डी पिता। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था मेरे दोस्त? पिता के। प्रश्न संख्या 14 मेरे दोस्त, बीस के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी नलिनी बिलोचन शर्मा। बीस के दांत शीर्षक कहानीकार कौन है मेरे दोस्त? नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, गिरधर कौन है? गिरधर लाल कौन है? प्रश्न संख्या 15 है मेरे दोस्त, गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए कासू का पिता, ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता, ऑप्शन नंबर सी रजनी का पिता, ऑप्शन नंबर डी शेफाली का पिता। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गिरधर लाल कौन है मेरे दोस्त? मदन का पिता का क्या नाम है? गिरधर लाल। अगला प्रश्न मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 16 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन नंबर उदंड, ऑप्शन नंबर बी नासमझ, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख, ऑप्शन नंबर डी सुशील। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी मेरे दोस्त? सुशील थी। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी वकील, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे मेरे दोस्त? बिजनेसमैन या इंजीनियरिंग। प्रश्न क्या 18 है मेरे दोस्त, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 5-6 साल, ऑप्शन नंबर बी 7-8 साल, ऑप्शन नंबर सी 3-4 साल, ऑप्शन नंबर डी 9-2 साल। तब मदन की उम्र क्या थी मेरे दोस्त? 5 से 6 साल की थी था। प्रश्न संख्या 19 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? ऑप्शन बी फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन नंबर बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन नंबर डी लाटू के खेल में। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था मेरे दोस्त? लाटू के खेल में। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? 3, 1, 2 या 4। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। प्रश्न संख्या 21 मेरे दोस्त, गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किराने थे? ऑप्शन मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री, ऑप्शन सी शेर साहब की फैक्ट्री में। तो गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किराने थे मेरे दोस्त? सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 22 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेन साहब किसके व्यंग से हट कर रह गया? ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन नंबर बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर डी गिरधरलाल के व्यंग से। सेन साहब किसके व्यंग से हट कर रह गए मेरे दोस्त? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका पत्रकार महोदय के व्यंग से। प्रश्न क्या 23 है मेरे दोस्त, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, ऑप्शन में गिरधर का, ऑप्शन में सी सौफर का, ऑप्शन में सी सिंह साहब का। तो मदन किसका पुत्र था मेरे दोस्त? गिरधर का। प्रश्न क्या 24 है मेरे दोस्त, 20 के दांत पाठ की विद्या, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, ऑप्शन में सी कविता, ऑप्शन में डी कहानी है। तो 20 के दांत कहानी क्या है मेरे दोस्त? यह एक प्रकार की कहानी है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न क्या 25 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेन साहब की कार की कीमत क्या? ऑप्शन नंबर ए 7,500, ऑप्शन नंबर बी 8,500, ऑप्शन नंबर सी 9,500, ऑप्शन नंबर डी 7,500। 7,500,000। तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी मेरे दोस्त? 7,500। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नलिनी बेसन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 14 1915 ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च 1917, ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1918। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नलिनी बेसन शर्मा का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त? 28 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नलिनी बेसन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदरघाट पटना या राजनी घाट पटना? था नलिनी बेसन शर्मा का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त? बदरघाट पटना में हुआ था। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 28 मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। नलिनी बेसन शर्मा के पिता क्या नाम था? ऑप्शन नंबर पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित दशावतार शर्मा। नलिनी बेसन शर्मा के पिता के नाम था क्या मेरे दोस्त? पिता रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नलिनी बेसन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर पद्मावती शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कलावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती शर्मा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नलिनी बेसन शर्मा के माता जी का क्या नाम था मेरे दोस्त? रत्नावती शर्मा। प्रश्न के 31 मेरे दोस्त, दृष्टिकोण किनकी रचना? ऑप्शन में रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिनी बेसन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो दृष्टिकोण किनकी रचना मेरे दोस्त? नलिनी बेसन शर्मा की। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां, इस बात पर गर्व कौन है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व? ऑप्शन भाई बहन को, ऑप्शन बी चाचा चाची को, ऑप्शन सी मम्मी पापा मामा मामी को, ऑप्शन डी माता पिता को। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है मेरे दोस्त? तो इसे किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है। प्रश्न संख्या 32 है मेरे दोस्त, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन नंबर ए राम से, ऑप्शन नंबर बी मदन से, ऑप्शन नंबर सी खोखा से, ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था मेरे दोस्त? किससे खतरा हो सकता था मेरे दोस्त? खोखा से। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 33 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है मेरे भाई साहब? सेन साहब की आंखों का तारा है मेरे दोस्त खोखा है। ऑप्शन नंबर कार है खोखी और सभी नहीं खोखा है। 34वां प्रश्न मेरे खोखो का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने? तो खोखा दांत मदन भाई ने तोड़ा था भाई। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 35वां प्रश्न है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में अब जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति? ऑप्शन नंबर ए बहादुर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन नंबर डी बीस के दांत। ये जो पंक्ति है बीस के दांत से लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 2, सीमा रजनी आलू से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदर की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो ये भाई साहब किनकी बहन थी मेरे दोस्त? खोखा की। अगला प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 37 है मेरे दोस्त, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, इसका ये कथन किसका है मेरे दोस्त? सेन साहब का है। मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी गिरधरलाल का, ऑप्शन डी मुखर्जी साहब का। ये बात है हमारे सेन साहब का है। प्रश्न 38 से मेरे दोस्त, मदन के लिए क्या खाना मामूली बातें थी? दूधकार, प्यार, मार या फटकार? मदन के लिए क्या खाना मामूली बातें थे मेरे? मार, एकदम गर्दा उड़ा देते थे उसका पिताजी।
प्रश्न संख्या 39 है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। प्रश्न संख्या 40 मेरे दोस्त, सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, या पत्रकार या शिक्षक? सेन साहब के जो मित्र थे वह पत्रकार थे। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 41 नंबर प्रश्न है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? कबूतर, बतख, मछली या हंस? कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था मेरे दोस्त? हंस। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमलिन, मारुति 800, ऑप्शन बी इंडिका स्ट्रीमल, ऑप्शन सी डिजायर मोटर कार। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी स्ट्रीमलिन थी। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 43 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधरलाल को, खोखा को, या मदन को, या सैफ आलू को? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किससे सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई थी? गिरधरलाल को। प्रश्न का 44 मेरे दोस्त, किससे मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा को, मदन से, पड़ोसी के बच्चे से, सेन साहब के पुत्रों से? सेन साहब के पुत्रों से। किससे मोटर की चमक दमक से कोई खतरा ही नहीं था? सेन साहब के पुत्रों से। प्रश्न संख्या 45 मेरे दोस्त, गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, या निम्न मध्यम वर्ग का? बतलाइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्यम वर्ग का। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नलिनी बेचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे? प्राचीनता के, भक्ति के, नवीनता के, सामाजिकता के? बतलाइए हमारा दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। नलिनी बेचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे, नवीनता के। ये प्रश्न का जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो सकता था वो सारे प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 46 प्रश्न में आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे, और अगली वीडियो कौन से चैप्टर पर लेकर आएंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे मैट्रिक परीक्षा के संबंधित। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।